इनका नाम प्रधानमंत्री बनेगा राहुल गांधी, देश बचेगा, गरीब जिंदा रहेगा, गरीब रोटी खाएगा। अगर लोगों में थोड़ा भी दिमाग हुआ ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। मोदी की सरकार जिंदगी भर रहेगी, कोई माई का लाल मिटा नहीं सकेगा। और जो आज यूपी में बैठे ना वो आज दिल्ली में बैठेगा, आगे ध्यान रख लेना। भारतीय जनता पार्टी का कार्य है देश को बांटना। जितनी भी अन्य विपक्षी पार्टी है इनके नेताओं द्वारा, इनके राजनेताओं द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि देश को किसी भी तरह से जोड़ा जाए, और जुड़े हुए भारत का नाम होता है इंडिया। तो इसलिए उन्होंने इस गठबंधन का नाम देकर इंडिया दिया। ईवीएम हटा दे, बैलेट पेपर पे इलेक्शन करा दे, फिर पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। हाँ जी, आपका शुभ नाम? सुनील कुमार। सुनील जी, महागठबंधन हो गई, नाम रख दिया इंडिया, अब बीजेपी को देंगे वो सीधा टक्कर। क्या लगता है आपका, कोई ये फैसला बदलेगा बीजेपी को लेकर? मतलब ये नाम इंडिया क्या रख दिया? इंडिया का नाम तो इंडिया ही है शुरू से। अच्छा। हिंदुस्तान, इसमें नाम क्या रख दिया? अब कोई भी कुछ आएगा, कुछ भी कहता रहेगा तो हो जाएगा। इंडिया तो इंडिया ही रहेगा। अब इसमें नाम रखने वाली कौन सी बात है? पहले तो आप ये बताइए। तो क्या लगता है अगले साल प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? अगले सारी 100 बात की एक बात यही आ जाती है घूम फिर। या मुख्यमंत्री? प्रधानमंत्री क्योंकि उसके चुनाव है। से अगर लोगों में थोड़ा भी दिमाग हुआ ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। अच्छा, क्या किया नरेंद्र मोदी ने ऐसा काम जो लग रहा है लोगों? उनका देखो ना जाके क्या नहीं करा। बताइए अपने विचारों से, अपने गांव की औरतों के लिए सिलेंडर, अच्छा। चूल्हे में आके फूकती थी, शौचालय, इज्जत ढांक दी सबकी, पढ़ाई लिखाई, सड़कें सारी अच्छी गांव की। दिल्ली के अंदर इतनी गंदी सड़कें, आप ऑटो टैक्सी का अपनी बाइक भी लेके जाओगे ना आज की डेट में गिर जाओगे खड्डे में। इधर आके बोलो ना। और हाँ जी, मोदी जी ने ना गांव के अंदर सारी सड़कें सही कर रखी हैं। अच्छा। गांव में किसी भी गांव में चले जाओ आपको एक खड्डा नहीं मिलेगा अभी। अच्छा, जहां तक 80% है। हाँ इधर आके बताइए ना क्या हो गया। आइए खड़े तो हो सकते हैं। 36 एरोप्लेन के बारे में। वो क्या एरोप्लेन कह रहे हैं आप? गा रहे हैं। क्या बता दो ना, मुझे बताइए, पहले अपना नाम बताइए आप। अरविंद कुमार नाम। क्या कह रहे थे आप? वो एरोप्लेन की बात। एरोप्लेन में ये कह रहा था वो फाइटर जेट आ रहे हैं ना, अभी पहले 36 की सप्लाई हो गई, अब 26 बाकी हैं। तो अब 26 का भी अभी बातचीत वो करके अब 26 भी आ रहे हैं। तो ये मतलब देश को मजबूत कर रहे हैं, ये राजनीति लेके जिस हिसाब से चल रहे हैं ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और चड्डा जी हैं, अमित शाह हैं, मतलब जितने भी हैं ये, और बाकी जैसी सरकार है भैया। आप सब ऑटो चालक हैं, आप सबको कोई फायदा दिया नरेंद्र मोदी जी ने आपके विचारों से या उनके किसी स्कीम का आपको? क्या नहीं हुआ? नहीं, कोई फायदा नहीं है। हाँ जी, पहले आप पे आता हूँ, पहले इनसे पूछता, क्या अपना नाम बताइए पहले तो। अवधेश कुमार जी। क्या लग रहा है ये महंगाई आप कह रहे हैं? हर वस्तु पर पिछले 2 साल से महंगाई, हर वस्तु पर दो गुनी महंगाई हो चुकी भाई साहब। अच्छा, आप क्या कह रहे हो? वो तो कह रहे बुराइयां कर रहे हैं। मैं बुराई कहते रहा हूँ तो हमारे देश में चलो मिट्टी में मिला देते हैं। कौन मिट्टी में मिला दिया? क्यों? बताइए खुल के। इसमें क्या दिक्कत है? क्या मिट्टी में मिला दिया? खुल के बताइए। मोदी की सरकार जिंदगी भर रहेगी, कोई माई का लाल मिटा नहीं सकेगा। अच्छा, हाँ, और अगर इनके जाने के बाद उनका चेहरा ढुका हुआ बैठा है, जिस दिन सामने आएगा ना सबके तोते उड़ जाएंगे। पूरी की पूरी बताऊंगा मैं। हाँ बताइए। बताऊंगा मैं चेहरा। और जो आज यूपी में बैठे ना वो आज दिल्ली में बैठेगा, आगे ध्यान रख लेना। ये सुनिए, ये कुछ कह रहे हैं। आप बताइए कौन? योगी जी की बात कर रहे हैं। योगी जी की बात कर रहा हूँ। उनका एक ही कहना मत, अगर हमसे पंगा लोगे तो मिट्टी में मिला दूंगा, वो मिट्टी में मिला देता है। ये तो दादागिरी हो गई भाई यूपी, बिहार, हरियाणा ये तो कृषि प्रधान क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश किसान लोग रहते हैं यहाँ क्षेत्र में, और किसानों का इस साल जो है हर चीज में बहुत नुकसान हुआ है। कौन सी सरकार में गन्ने का पैसा टाइम पे मिला है? बताओ ना, कौन सी सरकार में गन्ने में पैसा टाइम पे मिला है? टाइम से नहीं मिला। इस सरकार आने में सारा गन्ने के टाइम पे पैसा मिला है, एक एक पैसा आया है अकाउंट में। GST नहीं आया क्या अकाउंट में? जब GST सुविधा नहीं थी नहीं आया। तब क्या जीएसटी की बात 5 साल का गन्ने का पैसा मेरे रुका हुआ था। और अरे कैसी बातें कर रहे हो? गन्ने का पैसा तुरंत आ रहा है अकाउंट में, आज डालो कल लो। अच्छा, कैसी बातें कर रहे हो? ठीक बोला, दारू पी के बोल रहा है। ठीक बोला, दारू पी के बोल रहा है। 2000 मुझे तो ऐसे ही लग रहा तू मेरे को। इन्होंने ऐसा क्या गलत बोल दिया जो दारू पी के बोल रहे हैं? गन्ने की केवल देश में गन्ने की फसल होती है और फसलों का कोई हिसाब किताब नहीं है। कौन सी फसल की बात कर रहा है? बात करो आप। बताइए कौन सी फसल? कौन से क्या चीज मरी? मैं क्या आलू प्याज राशन फ्री में मिल रहा है, फिर खा के बुखला रहे हो, बेइज्जती कर रहे हो। हम तो कह रहे हैं क्या कह रहे हो? गन्ने की बात कर दी। ठीक है। आप पब्लिक को जो है राशन फ्री दे रहे हैं, लेकिन पब्लिक ने कितनी फसल तैयार की है किसानों ने, ये नुकसान हो रहा है। ये नुकसान होने से सिर्फ राशन से किसानों की गुजर हो जाएगी। कितना क्या नुकसान हुआ है? सिर्फ राशन खाने से क्या किसानों का भला हो जाएगा?
पब्लिक को सिर्फ राशन चाहिए। आपने सर एक बात पूछी थी कि ऑटो ड्राइवर हैं कि आप लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है। मैं तो एक बात कहना चाह रहा हूँ, ऑटो ड्राइवरों को फ़ायदे की ज़रूरत नहीं है। वो मजदूर आदमी है और मजदूरी कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं। उन्हें फ़ायदा मिले चाहे ना मिले, वो अपना काम कर रहे हैं। और फ्री का चक्कर तो मोदी जी और केजरीवाल जी दे ही रहे हैं, राशन दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। फिर केजरीवाल जी को क्यों गाली दी जाती है फ्री का सामान देने के लिए, और मोदी जी को क्यों नहीं गाली दी जाती फ्री का सामान देने के लिए? ये क्या गाली देने वाले कुछ लोग मूर्ख भी होते हैं, कुछ समझदार होते हैं। समझदार आदमी कहते हैं कि अच्छी बात है हमारे। हाँ जी अंकल जी, क्या कह रहे हैं? सरकार फ्री का क्यों खुला रही है? हम तो हाथ पैर है, तंदुरुस्त है, सब कुछ जानते हैं, आँख भी है, नाक भी है, कान भी है, सब चीज़ है हमारे पास में। हमें फ्री का ना देवे, हमें काम देवे, काम जो हमारी मजूरी है मजूरी पूरी देवे। देश के अंदर 100 रुपये लीटर जो है पेट्रोल बिकता है, 4 रुपये प्रति किलोमीटर जो है कार चलती है। जरा उस पर विचार करे सरकार। अच्छा। हाँ, उसका रेट हमें जो है वो सही देवे, जो मिनी वेजेज रेट है वो रेट देवे हमें। अच्छा जी। तो क्या लग रहा है, मोदी जी ने कहीं ना कहीं लापरवाही दिखाई है इन सारी चीजों जो आपको बोला उसको? मुझे नहीं पता कि ये सिस्टम की लापरवाही है या किसकी लापरवाही है, लेकिन ऐसा है। अच्छा, वोट किसको देंगे फिर प्रधानमंत्री के लिए अगले साल? किसको चुनाव में आप मतलब उम्मीदवार बनाना चाहेंगे प्रधानमंत्री का? मुझे नहीं पता किसको बनाना चाहेंगे। अच्छा, पता ही नहीं है। आपने गलतियां इतनी गिनवा दी, लेकिन आपको यही नहीं पता कि किसको देना है। हमारी है, हाँ? हमारी है। अच्छा, जहाँ राहुल गांधी प्रधान, क्या बात कर रहे प्रधानमंत्री हैं? बनेगा, उनका नाम? प्रधानमंत्री बनेगा राहुल गांधी। देश बचेगा, गरीब बचेगा, गरीब जिंदा रहेगा, गरीब रोटी खाएगा। अच्छा, इस राज्य में गरीब तो मर गया, लेकिन गरीब फिर दोबारा उठेगा। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा तो गरीब उठेगा। और राहुल गांधी खुद घोटालेबाजों के साथ मिल गए महागठबंधन करने के लिए। नहीं, तो आरोप लगाया जा रहा है, सरासर आरोप लगाया जा रहा है, सरासर आरोप लगाया जा रहा है राहुल गांधी पे। अच्छा। राहुल गांधी, कांग्रेस सरकार ने जो कर दिया, आज भी उसी चीज में राज ले रहे हो आप। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? आप उसी में राज कर रहे हो। जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो बीजेपी वाले पकड़े जाएंगे, जब बीजेपी वाली आएगी दूसरी पार्टी आएगी तो पकड़े, एक दूसरे ऐसा होता रहेगा, समझ गए? हाँ। तो जनता को किससे फायदा होगा? जनता जो ईमानदार आएगा उससे फायदा होगा। ईमानदार कौन है? ईमानदार साले नेता बनेगा ना सब। हाँ, आप ये क्या कह रहे हैं? अरे कुछ ये कांग्रेस का करा हुआ है, सब कुछ हो रहा है, जो मेट्रो चल रही है ये हो रहा वो रहा, और कांग्रेस के कांग्रेस की देन है। हाँ, कांग्रेस मेट्रो कांग्रेस की देन है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की। भाई साहब, अटल बिहारी वाजपेयी जी कह के चले गए। अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेता नहीं है, लेकिन अब बीजेपी में कोई नेता ही नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जो था, अटल बिहारी वाजपेयी एक नंबर का नेता था बीजेपी में। अटल बिहारी के मरते ही सब कुछ कोई नहीं है। अब सब बुराई नहीं कर सकता यहाँ पर करके अडानी अंबानी के पैसा भरा जा रहा है, 10-10 करोड़ का कर्जा माफ करा जा रहा है, गरीबों को जेब काटा जा रहा है। मोदी जी ने कहा था काला धन लाऊंगा गरीबों को दूंगा, कहा वो काला धन बहन कर अडानी अंबानी के बैंकों में है। ये लोग जो यहाँ से गए ना देश को छोड़ के, सरकार बदलते ही सबको खींच के लाया जाएगा। हम तुम्हें दिखाएंगे आने वाले टाइम में, अगर वो टाइम आया। तो पहले क्यों नहीं लाए जब सत्ता में थे? तो इनकी सरकार गिरते ही हम तुम्हें दिखाएंगे कि एक एक खींच के आएंगे अडानी अंबानी। यहाँ आएंगे जो पैसा है जिस पेपर पे इलेक्शन करा दे, ईवीएम हटा दे, बैलेट पेपर पे इलेक्शन करा दे, फिर पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। तो राहुल गांधी कायर है क्या जो गठबंधन कर बैठे अकेले लड़ते हुए? नीचे से ऊपर तक जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, नीचे से ऊपर तक। आजकल नीचे से ऊपर तक जो है ना, नीचे से ऊपर तक बीजेपी की चल रही है। अच्छा। खुले धांधलीबाजी चल रही है, कोई कहने वाला नहीं है। आप क्या कह रहे हैं? कोई कहने वाला नहीं। कुछ नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जेल में डाल दिया जाएगा। अगर जो फालतू बोलेगा वो जेल में डाल दिया जाएगा। कौन बोलेगा? अब भारत जोड़ो यात्रा इतनी कर ली, लोगों का समर्थन मिल गया, तो फिर डरपोक की तरह ऐसा लोगों को कहना है गठबंधन क्यों कर रहे हैं, वो भी घोटालेबाजों के साथ? 100 बात की एक बात, ये इंडिया नाम रख के क्या साबित करना चाहते हैं? इंडिया नाम तो है, पहले से रख दिया उसने। गठबंधन की पार्टी का नाम इंडिया हो गया, बताइए गठबंधन की पार्टी का नाम। भाई इनसे आता फिर नाम बदलने से कोई सरकार बदलती नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार पब्लिक बदलती है। अच्छा। सरकार जो है पब्लिक बदलती है। अच्छा। और कोई किसी के खिलाफ इसलिए नहीं बोलता, जब सरकार किसी की होती ना, मेरी सरकार होगी मेरे खिलाफ कोई नहीं बोलेगा, और जब इनकी सरकार होगी तो मेरे खिलाफ हर कोई बोलेगा। इन्होंने बीजेपी के खिलाफ बोल दिया ना, पर सरकार तो बीजेपी की है। आप किस स्तर पे बात कर रहे हैं? मैं तरफ से नहीं बात कर रहा हूँ। जो आदमी वो कहावत जो कहता है ना, जो कुंडी खोला वो फंसा, वो वाली कहानी चल रही इस टाइम। जिसकी लाठी उसकी बहस चल रही इस टाइम। इसलिए किसी के बारे में कुछ कहना ठीक नहीं है। जो बोलेगा वही जेल में, जो बोलेगा वही जेल में। ये देख, आप न्यूज में देख रहे हो, वो पकड़ा गया, उसके यहाँ इतने वो जेल में
में सड़ रहा, वो नेता जेल में सड़ रहा, वो उसको पकड़ लिया, इसको पकड़ लिया। IAS ऑफिसर है, केजरीवाल के ऊपर CBI जांच लगा दी, मनीष से ऊपर लगा दी। सबको कोई सुख नहीं छोड़ा। और बाकी सब लोग सही हैं, क्योंकि सरकार उनकी है, इसलिए कोई उनके खिलाफ नहीं बोल सकता, और ना हम बोल सकते ना कोई भी। क्यों? कि जो जीतेगा उसी जिसकी लाडू उसकी भैंस वाला हिसाब चल रहा है इस टाइम, बस। तो क्या लोकतंत्र इस समय बीजेपी और नरेंद्र मोदी के अंतर्गत खतरे में है? अंकल जी आप बताइए, लोकतंत्र खतरे में है क्या? लोकतंत्र तो खतरे में है ही मेरे भाई। ऐसा क्या हुआ? आपको बताओ। क्यों लग रहा है ऐसा? आप बताइए, लोकतंत्र खतरे में है क्या? खतरे में है भाई, सब बिल्कुल खतरे में है। हाँ, खतरे में है। मेरे भाई एक बात ये बताओ, ये कहा था कि लोग काला धन आएगा, काला धन आ भी गया, समझे। हर घर में 15-15 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए आएंगे, हर बंदे को मिलेंगे। वो कहाँ गए? अब ये बताओ, अमित शाह जी ये कह रहे थे ये तो जुमला था। अच्छा, तो ये जुमलेबाजी हो रही है, जुमलेबाजी लग रही है। ये भाई जुमलेबाजी है। ये बताओ आप क्या कह रहे हैं? जुमले अकाउंटों में डाला जाएगा तुम्हारे इतने पैसा? अरे कोई पैसा नहीं, कहाँ है? कोई पैसा नहीं है भाई साहब। गरीब आदमी इस टाइम गरीब मर रहा है, और जो प्रजापति है ना, जो पैसे वाला, उसको भरे में और भरा जा रहा है। अच्छा, और ये शुरू से बीजेपी की सरकार जो रही है ना, ये प्रजापति की ही रही है। अडानी अंबानी ने पैसा बहाया इनके ऊपर, अब ये उनके ऊपर पैसा माफ कर रहे हैं, कर्जा कर रहे कुछ भी, क्योंकि यहाँ जो बोलेगा इनके खिलाफ बंद हो सकता है। आज मैं यहाँ बोल रहा हूँ, कल मैं बंद हो जाऊँ। अच्छा। भरोसा नहीं है, क्योंकि बीजेपी सरकार की चल रही है भाई इस टाइम सब में। यही होता है, चाय जब उठा के बंद कर देंगे। आपका शुभ नाम भैया? अजय जायसवाल। जायसवाल जी, महागठबंधन हो गई नरेंद्र मोदी के खिलाफ, क्यों? क्योंकि जनता की आवाजों को नहीं उठाया गया। महागठबंधन से आपका क्या समर्थन है? बीजेपी में गठबंधन नहीं है कि जो आप बार बार गठबंधन कर रहे हो। बीजेपी में गठबंधन नहीं है। चलिए, बीजेपी ने भी कर ली गठबंधन। आप इस बात को बताइए, आप न्यूज लेके जो आए हो, क्या आपको नहीं पता कि बीजेपी में गठबंधन नहीं है? मैं ये कह रहा हूँ, महागठबंधन का नाम इंडिया रखने का क्या फायदा हुआ? इंडिया क्यों रखा? सारे हैं बीजेपी के। चीज को कह रहे हो कि गठबंधन का? बीजेपी बिना गठबंधन का ही है। अच्छा, बीजेपी बिना गठबंधन का ही है। आज बिहार में क्या हाल हुआ ये बताइए आप। नीतीश ने क्यों गठबंधन तोड़ा? क्यों तोड़ा? तोड़ने के बाद तो क्राइम रेट और बढ़ा है, ऐसा वहाँ पे कह रहे हैं जमीन। अच्छा, गलत कह रहे हो आप इस चीज को। अच्छा, वहाँ के लोगों से जाके पूछो। वहाँ के लोगों से ही पूछ के बता रहा हूँ। अब एक बात बताइए, आपके लोकसभा का अभी 6 से 7 महीने 2024 में आना है। आप न्यूज चैनल वालों को मतलब पब्लिक की खुशकी लेने आए हो। हम क्यों बताएं हम किसको वोट देंगे? हम क्यों अपना नाम बताएं हम कौन है? अभी माइक पे बोल ही रहे हो ना, तो बोल क्यों रहे हो फिर? अगर आपको लग रहा है मैं फुसकी ले रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, महागठबंधन का नाम इंडिया रखने का क्या फायदा है? क्या बोलेंगे इंडिया नाम? ये राहुल गांधी जो कल ऐलान कर रहे हैं, फिर क्या हुआ? ये इंडिया नाम नहीं है, इंडिया नाम गलत है। नहीं, मैं तो किसी के खिलाफ नहीं, सच्ची बताऊंगा। मेरा ये सवाल है, इंडिया नाम महागठबंधन का रखना सही है गलत है? के खिलाफ हैं आप? राहुल गांधी के खिलाफ हैं? बीजेपी के अंदर में है। आप राहुल गांधी के खिलाफ हैं, तो ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? अच्छा, तो आप बताइए ना, ये महागठबंधन का नाम रखना इंडिया सही था? महागठबंधन का नाम इंडिया रखना सही था? इंडिया नाम रखना सही था, तो इंडिया उन्होंने नाम क्यों रखा? ये बताने के लिए कि बीजेपी इंडिया को हरा देगी? नहीं, इंडिया गठबंधन का नाम इसलिए रखा है कि बीजेपी इंडिया को हरा देगी। जब आप लोगों के पास सही तथ्य नहीं है तो आप हमें बोलेंगे? नहीं, अगर आपके पास सही तथ्य नहीं है आप हमें बोलेंगे। महागठबंधन का नाम इंडिया रखने का क्या फायदा हुआ? सही करता है उसको चोर बता दिया जाता है। अच्छा, जो सही नहीं करता वो बहुत बड़ा अच्छा आदमी है। उन्होंने क्या अच्छा किया, या फिर क्या आपको लग रहा है उनका सही काम होगा? आप बताइए। आपको नहीं पता? आपकी एज कितनी है? मेरी 23। तो आपको नहीं पता किसने क्या किया? आप ये बताइए सर। देखिए, मेरे को तो जो महागठबंधन में उन्होंने जो करा है वो भी पता है। आप सिर्फ महागठबंधन कर रहे हो। आपको ये नहीं पता कौन सी पार्टी ने कब गठबंधन करा। अच्छा, माने ठीक है, बीजेपी ने गठबंधन का नाम इंडिया करके तो नहीं रखा ना, सियासी एक घमासान शुरू करने के लिए। आप सवाल नहीं सुन रहे हो, आप बस चढ़ पड़े। मेरा शुरू से लेके क्या सवाल था? महागठबंधन, रुकिए, महागठबंधन तो कर ली कांग्रेस ने। किसके साथ? आप मेरी बात सुनिए, पहले पूरा सवाल सुनिए। महागठबंधन का नाम इंडिया क्यों रखा? महागठबंधन का नाम इंडिया क्यों रखा? वो पूरा इंडिया दिखा रहे हैं, वो पूरे इंडिया दिखा रहे हैं। वो इंडिया में नहीं है, वो इंडिया में नहीं है। इंडिया नाम ऐसे बीजेपी भी इंडिया रख लेना। तो उन्होंने क्या चेंज कर दिया? उन्होंने चेंज कर दिया। यही किया ना चेंज, तो मैं यही पूछ रहा हूँ, इंडिया रखने का क्या लग रहा है? लोगों को क्या लग रहा है? इंडिया बीच में कहाँ से आ गया? हाँ, तो वो पूछे ना राहुल गांधी से, इंडिया बीच में क्यों आया? गठबंधन बीच में लाओ। हाँ, आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी का कार्य है देश को बांटना, देश को जाति धर्म के बांटना, संप्रदाय के मुद्दों पर बांटना। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य कार्य ये रहा है। और साथ ही विपक्षी पार्टी, भारतीय बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी, समाजवादी पार्टी, जितनी भी अन्य विपक्षी पार्टी हैं, इनके नेताओं द्वारा, इनके राजनेताओं द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि देश को किसी भी तरह से जोड़ा जाए। और जुड़े हुए भारत का नाम होता है इंडिया, तो इसलिए उन्होंने इस गठबंधन का नाम देकर इंडिया दिया है।